नमस्कार दोस्तों। आज जिस आईएएस अधिकारी लड़की की वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखने के बाद आपकी जिंदगी में हलचल पैदा हो सकती है और यह हलचल आपके दिलो दिमाग को हिला कर रख देगी। जी हाँ, ये दास्तां है एक आईएएस बनी लड़की की। शाम के 5 बज चुके थे। तपस्या जो अपने कमरे में बैठकर यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ रही थी। जी हाँ, कमरा भी कुछ यूं था कि उसी में गैस रखे हुए थे, उसी कमरे में खाना बनता था और उसी में सोना, क्योंकि तपस्या के घर में केवल एक ही कमरा था। अब जबकि शाम हो चुकी थी तो तपस्या आदतन अपनी किताबों को रखकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। दरअसल तपस्या के घर में केवल 4 लोग थे, एक उसके पिता जो ऑटो चलाते थे और 2 छोटे भाई। इस प्रकार घर की सारी जिम्मेदारी तपस्या के कंधों पर थी। अब रात हो चुकी थी। तपस्या ने अपने दोनों छोटे भाइयों को खाना खिलाकर सुला देती है और पापा के इंतजार में लवासना आईएएस ट्रेनिंग मसूरी की वीडियो देखने लगती है। तभी अचानक सुनील, जो कि तपस्या के घर के बगल में रहता था, दौड़ता दौड़ता तपस्या के पास आता है और बोलता है, तेरे पापा को पुलिस वालों ने थाने में बिठा रखा है और पुलिस यह भी नहीं बता रही है कि उन्होंने तेरे पापा को क्यों पकड़ा है। इतना ही सुनते तपस्या घबरा जाती है और अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या। देर रात हो चुकी थी और यदि तपस्या सुनील के साथ पापा को छुड़ाने थाने जाती तो उसके छोटे भाई घर पर अकेले हो जाते। लेकिन तपस्या ने दिल पर पत्थर रखकर भाइयों को कमरे में लॉक कर सुनील के साथ थाने जाने को तैयार हो जाती है। तपस्या जैसे ही थाने पहुंचती है उसकी नजर अपने पापा पर पड़ती है, जिन्हें पुलिस वालों ने इस कदर टॉर्चर कर 3rd डिग्री दिया था मानो कि वे खूंखार आतंकी हों। और पिता तपस्या को देख गले लगाकर रोने लगते हैं। तपस्या सुनील के साथ झट ही थानेदार साहब के पास पहुंचती है और पूछती है कि आखिरकार उसके पापा ने किया क्या है और उन्हें इतना क्यों मारा गया है। थानेदार अपनी वर्दी का खौफ दिखाते हुए तपस्या पे भड़क पड़ते हैं, लेकिन तपस्या भी उन आम लड़कियों की तरह नहीं थी। उसे भली भांति मालूम था कि उसके अधिकार क्या क्या है। आखिरकार तपस्या थी तो आईएएस की तैयारी करने वाली छात्रा, जिसे पूर्णतः कानून के सामान्य नियम मालूम थे। और इस प्रकार तपस्या थानेदार साहब से फिर से आग्रह करती है कि मुझे यह पूरा जानने का अधिकार है कि आप मेरे पापा को क्यों बंद कर रखे हैं। इस पर थानेदार तपस्या को धक्के देकर बिना कुछ बताए थाने से बाहर निकलवा देते हैं। तपस्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहां कोई यह बताने को तैयार भी नहीं था कि वे उसके पिता को क्यों लेकर आए हैं। तपस्या रोते रोते घर चली आती है। रात बीत जाती है और फिर सुबह ही आईएएस की तैयारी करने वाली तपस्या अपने अधिकारों के सहारे अपने में हिम्मत लाकर थाने पहुंचती है। और तपस्या ने अब यह तय कर लिया था कि वह यह जान कर रहेगी कि उसके पिता को पुलिस बिना किसी अपराध के कैसे कैद कर सकती है। तपस्या बिना डरे तेजी से थानेदार के पास जा पहुंचती है और बोलती है कि 15 घंटों से अधिक हो चुके हैं, आपने बिना कोई एफआईआर या प्राथमिकी दर्ज किए बिना मेरे पिता को किस आधार पर अपने कस्टडी में रखा है। थानेदार के कानों में तपस्या की यह बात पहुंचते ही खलबली मच जाती है और अब तपस्या यहाँ भी नहीं रुकती, बल्कि वह थानेदार को यह भी बताती है कि आप जैसे पुलिस वालों का यह दायित्व बनता है कि आप अपराधी को पकड़कर उसके किए अपराध की जानकारी दें और अपराधी पर एफआईआर दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। तपस्या की यह बात सुनते ही थानेदार गुस्से से लाल हो जाते हैं और तपस्या को आईपीसी की धाराओं की पावर दिखाकर हड़काने लगते हैं। तपस्या यह जान चुकी थी थानेदार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर उसके पापा और उसे फंसा सकता है। अब आईएएस की तैयारी करने वाली तपस्या हल्की पड़ गई। तभी तपस्या को उसी थाने के एक भले आदमी ने यह बताया कि दरअसल तुम्हारे पापा ने कुछ भी नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। उसने बताया कि थानेदार तुम्हारे पापा को सिर्फ इसलिए पकड़े हैं क्योंकि पिछले महीने विधायक जी की रैलियों में तुम्हारे पापा की गाड़ी विधायक जी के कुछ लोग ले जाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पापा ने मना कर दिया था। तो अब जीतने के बाद विधायक जी अपना बदला ले रहे हैं।
ये सुनते ही तपस्या जमीन पर गिर जाती है और सोचती है कि इतनी छोटी बात के लिए कोई कैसे पुलिस का गलत इस्तेमाल कर सकता है। उसे उस भले आदमी ने तपस्या को यह भी बताया कि थानेदार ने अभी तुम्हारे पापा के खिलाफ कोई मुकदमा या एफआईआर दर्ज नहीं किया है। यदि थानेदार को 15,000 रुपए लाकर दे दो तो वह तुम्हारे पापा को छोड़ देगा। अब तपस्या परेशान हो गई और सुनील के साथ घर जाकर 15,000 का इंतजाम में लग जाती है। तपस्या अपनी सेविंग के सारे पैसे निकाल लेती है जो उसने आईएएस परीक्षा की टेस्ट सीरीज के लिए रखे थे और वह झट से थाने पहुंच जाती है और थानेदार साहब के एक करीबी की मदद से थानेदार साहब तक 15,000 रुपए पहुंचा देती है और थानेदार तपस्या के पिता को वार्निंग देकर छोड़ देता है। 32 घंटे बिना अपराध किए पुलिस कस्टडी में रहे तपस्या के पिता घर आ जाते हैं, लेकिन तपस्या यह समझ गई थी कि उसने अपनी जिंदगी का पहला अपराध कर दिया है, वो भी पुलिस थानेदार को रिश्वत देकर। वह बार बार रोती रही कि आखिरकार यूपीएससी की तैयारी में जो कायदे कानून अधिकार संविधान हम पढ़ते हैं क्या उसका कोई महत्व नहीं। यह सोच तपस्या खूब रोती है और यह ठान लेती है कि एक आदर्श कानून व्यवस्था बनाने के लिए वह आईपीएस बनेगी। उस घूसखोर थानेदार ने तपस्या की जिंदगी को एक अलग दिशा दे दी थी। अब तपस्या यूपीएससी की तैयारी में जोरों से लग जाती है। उसने अपने पिता को यह भरोसा दिलाया कि पापा आपके खोए हुए सम्मान को मुझे वापस लाना ही है। पिता को यह थोड़ा भी नहीं मालूम था कि आईएएस आईपीएस बनते कैसे हैं, लेकिन इंटरनेट की इस युग में उनकी बेटी तपस्या को सब कुछ पता था कि तैयारी कैसे करनी है। तपस्या इंटरनेट को अपना गुरु बना लेती है और लगातार 6 महीने खुद से तैयारी करती है और खुद को तपस्वी साधु की तरह तैयारी में झोंक देती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक चीज जो बार बार तपस्या को डराती वह था कि वह अपने लिए लिखे हुए उत्तर को किससे चेक करवाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज के लिए बचाए हुए पैसे तपस्या ने अपने पापा को छुड़ाने के लिए थानेदार को दे दिया था और पापा के पास भी अब उतना पैसा नहीं था कि वह दे सके। ऐसे में तपस्या ने टॉपर्स की कॉपी को लगातार बार बार देखा और उनकी कॉपियों को देखकर अपनी गलती सुधारी और इस तरह से बिना किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए तपस्या यूपीएससी की परीक्षा देती है और एग्जाम में तपस्या रंग लाती है और वह पहले ही प्रयास में यूपीएससी में 38वीं रैंक लाकर इतिहास रच देती है। जी हाँ, तपस्या ने 38वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया था। तपस्या की रैंक इतनी अच्छी थी कि उसे आईएएस आसानी से मिल सकता था, लेकिन तपस्या ने फॉर्म भरते वक्त अपनी पहली वरीयता यानी कि पहली पसंद आईपीएस भरी थी। अब तपस्या आईपीएस तपस्या हो चुकी है और जिस थानेदार के कारण तपस्या ने अपनी पहली वरीयता आईपीएस दी थी, ऐसे सैकड़ों थानेदार तपस्या के नीचे काम करते हैं, क्योंकि तपस्या उन थानेदारों की पुलिस कप्तान बन चुकी है और जिस भी जिले में तपस्या बतौर पुलिस कप्तान जाती हैं, वहां की कानून व्यवस्था का कायापलट कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी तपस्या की तरह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो आपकी भी तपस्या कल रंग लाएगी। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जो लोग भी ओनली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, घर से तैयारी कर रहे हैं, वो आज से ही लग जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें वो काबिलियत है। मेरा कहना है कि हर एक व्यक्ति में जो यहाँ पर अभी हमें सुन रहे हैं, आप सभी में वो काबिलियत है जो काबिलियत तपस्या में थी। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो दिन रात एक कर आज से ही लग जाएं। ये यूपीएससी की परीक्षा कोई बड़ी परीक्षा नहीं है, कोई ज्यादा वक्त नहीं मांगता। ये आपसे ज्यादा 12 से 15 महीने मांगता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, साल भर से 1.5 साल आप अपनी तैयारी को दे दें, कड़ी परिश्रम के तहत कल आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा और आप भी आईएएस आईपीएस बनकर किसी जिले की कमान संभालेंगे।
दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी आपको इस वीडियो में थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा, आपको इस वीडियो में थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर शेयर करेंगे तो और ज्यादा मैं आज सीखूंगा नहीं। आप कमेंट्स बॉक्स में ये लिख दे कि शेयर किया है और लाइक का बटन दबाना ना भूले। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जिस